सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया एक तनाई। गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया एक तनाई। 60 सूत नवखंड, 60 सूत नवखंड 72 पाठ लघु अधिकाई। गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया एक तनाई। 60 सूत नवखंड 72 पाठ लघु अधिकाई। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 335 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीरदास जी का कहना है कि जैसे एक 40 गज का थान तैयार किया जाता है, ऐसे ही मनुष्य का शरीर है। 40 गज का थान कैसे तैयार होता है, ये उन्होंने बताया है कि शरीर के हिसाब से देखें गज 9, यहाँ कपड़े के हिसाब से देखें गज 9 गज, गज 10 गज, 10 और 9 19, और गज 21 और 19 40। पुरिया एक तनाई। एक तनाई एक थान, कपड़े का एक थान पूरा हो गया, कंप्लीट बन गया। अब इसी को शरीर के जो शरीर को एक कपड़े के 40 गज के जो कपड़े का थान है उसके पैरेलल दिखा रहे हैं। गज 9, शरीर के अंदर 9 छिद्र हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, एक मुंह, गुदा इत्यादि कुल मिला के 9 छिद्र हैं। गज 10, शरीर की 10 इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, हाथ, पैर, मुंह, गुदा इत्यादि। गज 21, गज 21 से अर्थ है कि शरीर के जो सूक्ष्म और स्थूल तत्व हैं वो कुल मिला के 21 हैं। 21 में गिनती आती है 5 सूक्ष्म तत्व हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं। 5 स्थूल तत्व हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हैं। 10 प्राण हैं, अपान, व्यान, उदान इत्यादि, और एक मन है। 5 सूक्ष्म, 5 फिजिकल, 10 और 10 प्राण 20 और 21। ये 21 तत्व बताए गए हैं, 21 गज। तो इसी तरह से जैसे कि 9 गज, 10 गज, 21 गज को मिला के पूरा एक थान बना है, इसी तरह से एक पूरा शरीर बना है, व्यक्ति का शरीर। उसमें ये जो सब चीज़ें बताई गई हैं कि 9 छिद्र हैं, 10 इंद्रियां हैं, और ये 21 की गिनती इन्होंने इस तरह से पूरी करी है। साठ सूत नवखंड 72 पाठ लघु अधिकाई। कपड़े में जो लंबे वाले सूत हैं
वो 60 की गिनती है। और नवखंड उस स्थान के अंदर 9 जगह जोड़ हैं, 72 पार्ट। लंबे वाले सूत तो 60 हैं और 72 जो है उन्हें तो ताना कहा जाता है लंबे वालों को, और 72 को पेटा कहा जाता है। 72 सूत वो हैं। 72 पार्ट लगो अधिकाई, यानी कि पार्ट वाले जो सूत हैं वो अधिकाई गिनती में ज़्यादा हैं, वो 72 हैं। ये उस स्थान की रचना को बताया गया है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर में 60 सूत, 60 नाड़ियाँ हैं, 9 खंड हैं, 9 जोड़ बताए गए हैं, 2 घुटने हैं, 2 कंधे हैं, 2 कोनियाँ हैं, 1 गर्दन है, कूल्हे में 2 चूल्हे हैं, पिवोट्स हैं। तो इस तरह से ये 9 जोड़ हैं। और 72 पार्ट, अधिक गिनती में जो नाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी नाड़ियाँ, वो छोटी छोटी नाड़ियाँ 72 हैं। तो इस तरह से शरीर की जो बनावट को थान के साथ रखा गया है। कबीरदास जी के एक्सपर्टीज़ थी कपड़ा बुनने में, तो उन्हें लगा कि कपड़े की जो बनावट है और शरीर की बनावट तो एक जैसी है, तो इस तरह से वो कपड़े का एग्ज़ाम्पल दे के साथ में शरीर को लेके चल रहे हैं। गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया 1 तनाई। इस तरह से 1 तनाई 1 थान पूरा हो गया। 60 सूत, 9 खंड, 72 पाठ, लगो अधिकाई। गई बुनावन माहो, घर छोड़िए जाए जुलाहो। रहो जुलाहो, जीव रूपी जुलाहे ने घर छोड़िए। जब अपना घर छोड़ दिया, घर से अर्थ है अब परमात्मा के चरण छोड़ दिए, और जहाँ परमात्मा के चरण छोड़े वहीं पर जो है सांसारिकता मन में पूरी तरह से मन को प्रभावित कर देती है। घर छोड़ो जाई जुलाहो, जुलाहो ने अपना घर छोड़ दिया, परमात्मा के चरण छोड़ दिए जीव रूपी जुलाहे ने। गई बुनावन माहो, माहो वासना, काम वासना ने उस जीव को जो शरीर पैदा होना है वो उसको बुनाने का काम किया, उसे पैदा करने का काम किया। गई बुनावन माहो, माहो वासना ने उस शरीर को बुनने का काम किया। जब जीव रूपी जुलाहे ने परमात्मा के चरणों से अपना ध्यान लगाया और सांसारिकता में ध्यान हटाया और सांसारिकता में लगा। गई बुनावन माहो, वासना ने इस तरह से उस शरीर की रचना को माँ के गर्भ में रखवाया, अस्तित्व को माँ के गर्भ में रखवाया। गई बुनावन माहो, घर छोड़िए जाए जुलाहो। रहो गजी न मिनिए, तोल न तुलिए, पाचन सेर ढाई। अब जो जीव स्थापित हो गया है माँ के गर्भ में, गजी ना मिनिए, उसकी लंबाई को नहीं नापा जा सकता कि कितने गज का है, कितने इंच का है। आजकल तो अल्ट्रासाउंड है, तब तो ये स्थिति थी नहीं। गजी ना मिनिए, तोल ना तुलिए, कितना वजन है उसको तोला नहीं जा सकता। पाचन सेर ढाई, और माँ का जो भोजन है, शास्त्रों में माना जाता है कि हर प्राणी जो जी रहा है वो 2.5 सेर भोजन कर रहा है एक दिन में। पाचन उसका भोजन है, उसका माँ का जो भोजन है 2.5 सेर भोजन बताया गया है। पाचन भोजन सेर 2.5 सेर भोजन बताया गया है। गजी न मिनिए, और वो जो जीव स्थापित हुआ है गर्भ में, ना तो उसकी लंबाई नापी जा सकती, ना उसे तोला जा सकता। जो कर पाचन बेग न पावे, झगर करे घर हाई। घर हाई
घर में ही, माँ के गर्भ में ही। जो कर पाचन, अगर भोजन बच्चे को बेग ना आवे, जल्दी से ना आवे या लेट हो जाए, झगर करे घर हाई। घर हाई, घर में ही, गर्भ में ही वो जीव झगड़ा करता है, हाथ पैर मारता है और बेचैन होता है। माँ का भोजन, माँ के को अगर देर हो गई भोजन ग्रहण करने में, माँ के गर्भ में माँ का किया हुआ भोजन ही उस जीव को मिलना है। और माँ का भोजन शास्त्रों ने बताया है 2.5 सेर प्रतिदिन है। जो कर पाचन बेग न पावे, अगर उस जीव को अंदर भोजन टाइम से नहीं मिलता है, झगड़ करे घर हाई, अपने घर में ही, अपने माँ के गर्भ में ही वो झगड़ा करता है। गजी न मिनिए तोल न तुलिए, पाचन सेर 2.5। जो कर पाचन बेग न पावे, झगड़ करे घर हाई। दिन की बैठ, खसम की बरकस, ए बेला कताई। छूटे कूंडे, भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। अब जीव माँ के गर्भ से बाहर आया है, अब बड़ा हो गया है। ये उस अवस्था की बात है। दिन की बैठ, कितने दिन तुम्हें बैठना है यहाँ, इस संसार में कितने दिन जीना है, कि दिन की बैठ कितने दिन की जीना है। और थोड़ा सा जीवन है, और इस जीवन में तुमने पूरे बड़े बड़े इंतज़ाम कर लिए हैं और इस तरीके से अपने इंतज़ाम फैलाए हैं, संसार के सुखों को समेटा है कि जैसे यहाँ से कभी जाना ही नहीं है। और दिन की बैठ, जाने कितने दिनों का जीवन है उसका कोई पता ही नहीं है। दिन की बैठ और खसम की बरकस, और उन संसारिक सुखों के चक्कर में, संसारिक काम आदि विकारों के चक्कर में तुमने अपने चित्त में से खसम की बरकस, खसम की याद को बर्खास्त कर दिया है। उन माया के, संसार के सुखों के प्रभाव में, और जबकि तुम्हें 4 दिन का ही जीना है, और ये शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, और पता तो सभी को होता है कि सच्चा साथी परमात्मा है, लेकिन इस थोड़े से जीवन के लिए ही परमात्मा को बिसार दिया जाता है, और इन संसार के सुखों में ही व्यक्ति प्राणी लग जाता है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुझे पता भी है कि ये बेला कत आई, ये जो मनुष्य जन्म की बेला है, ये दोबारा कभी तेरे हाथ आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि तूने थोड़े से जीवन के लिए ही खसम को भुला दिया है, परमात्मा को भुला दिया है। और अब वापस तुझे ये मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, इतना अमूल्य जन्म जो परमात्मा ने दिया तुझे, मनुष्य जन्म, ये तूने गंवा दिया 4 दिन के जीवन के लिए और सांसारिक सुखों के लिए। दिन की बैठ, खसम की बरकस, परमात्मा की खसम, परमात्मा की याद को भुला दिया, और इस कारण ये मनुष्य जन्म का बेला तेरे हाथ में दोबारा नहीं आएगा। दिन की बैठ, खसम की बरकस, यह बेला कत आई। छूटे कूंडे, भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। कूंडे, जो संसारिक पदार्थ जिनके लिए तूने परमात्मा को भुलाया था, वो अब तेरा अंतिम समय आ गया है और तेरे वो पदार्थ तुझसे छूट गए हैं, यहीं रह गए। कूंडे, वो पदार्थ जिनके लिए तूने परमात्मा को भुलाया था। भीगे पुरियां,
पुरियां से अर्थ है तेरी जो कामनाएं हैं, तेरी जो इच्छाएं हैं, तेरी जो तृष्णा हैं, वो अभी भी अधूरी रह गई हैं, अभी भी इन्हीं पदार्थों में फंसी हुई हैं। अभी तुझे ये लगता है अभी तो मुझे बहुत काम करने थे, अभी तो मुझे बहुत संसारिक कार्य संवारने थे। तेरी मन की इच्छाएं इस संसार में अभी भी भीगी हुई हैं, संसार के मोह में अभी भी यहीं फंसी हुई हैं। छूटे कूंडे भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। अब रिसाई झुंझला के, हताश होके, रोष में चलियो जुलाहो। रिसाई से अर्थ है क्रोधित होके, रोष में झुंझला के चलियो जुलाहो, जमों के साथ जुलाहा चल दिया। छूटे कूंडे भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, एह बेला कत आई। छूटे कूंडे भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंत नहीं निकसे, न तर रही उर्झाई। छोछी नली, अब अवस्था ये हो गई कि जब शरीर छोड़ने का वक्त हो गया, जब मृत्यु हो गई है या हो रही है, तब की अवस्था है कि छोछी नली। अब जो जिस सांस की नली में से सांस आता है, वो नली खाली हो गई है, उसमें से सांस आ नहीं रहा है। छोछी नली, वो नली सांस की नली खाली हो गई है, तंत नहीं निकसे, उसमें से सांस निकल के आ नहीं रहा है। तंत नहीं निकसे, सांस नहीं निकसे। अगर उसी कपड़े के हिसाब से देखें तो उस छोछी नली में से सांस रूपी धागा निकल नहीं रहा है। छोछी नली तंत नहीं निकसे, न तर रही उर्झाई। यानी कि जो सांस हैं उनका नाभि से जो उलझाव था वो भी ख़त्म हो गया है। न तर रही उर्झाई, सांसों का संबंध नाभि के साथ होता है और वो भी उनका संबंध टूट गया है। उनके साथ जो संबंध जुड़ा हुआ था, जो सांसों का संबंध नाभि के साथ उलझा हुआ था, वो भी टूट गया। छोछी नली तंत नहीं निकसे, अब श्वास की नली खाली हो गई है, उसमें से सांस बाहर निकल के आता नहीं है और अब श्वासों का संबंध नाभि के साथ टूट गया है। अब जो उलझाव था नाभि के साथ वो ख़त्म हो गया। न तर रही उलझाई, तर से अर्थ यहाँ नाभि का है। छोछी नली तंत नहीं निकसे, न तर रही उलझाई। छोड़ पसार यहाँ रहो बपरी, कहो कबीर समझाई। कि ये अवस्था ना बने कि छूटे कूंडे भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। संसार के सारे पदार्थ तो छूट गए, भीगे पुरियां, लेकिन मन की कामनाएं अभी भी सांसारिक ख्वाहिशों में भीगी हुई हैं। अभी भी वो अपने आप को मानती हैं कि हमारी चाहतें पूरी नहीं हुई हैं, हमें तो अभी और जीवन चाहिए था, बहुत कार्य करने थे। छूटे कूंडे भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। और जीव रूपी जुलाहा झुंझला के फिर इस संसार से जाता है, ये अवस्था बनती है। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवस्था से बचने के लिए कि छूटे कूंडे भीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई, इस अवस्था से बचने के लिए छोड़ पसार यहाँ रहो बपरी। आत्मा से कह रहे हैं, बपरी आत्मा, कि भाई बपरी वो जिससे कि कुछ गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों के कारण जो प्राणी फंस गया है उसको बपरी कहा जा रहा है, उस आत्मा को बपरी कहा जा रहा है कि छोड़ पसार यहाँ रहो बपरी। इसलिए इस संसार के अंदर जितना भी टिकना है उस सारे टिकाव के दौरान छोड़ पसार, ये जो संसार का जो पासारा है, संसार के जो पदार्थों में मन लगा हुआ है,
जो संसार के पदार्थों की चाहत है, इस चाहत को छोड़ दे, इस पसारे की चाहत को छोड़ के रहे। कहो कबीर समझाइए, ये समझा रहे हैं आत्मा को, ताकि ये अवस्था ना बने कि जब जाने का वक्त आए तो बड़ा रिसा के जाना पड़े, बड़ा झुंझला के जाना पड़े। छोड़ पसार यहाँ रहो बपरी। और पसार तभी छूटता है जब सतगुरु की शरण में जाता है, और तभी ये पसार छूटता है, संसार का मोह छूटता है, और तभी परमात्मा के चरणों से प्रीत जुड़ती है और नाम धन इकट्ठा होता है। और ये नाम धन यहाँ भी साथ है, ये वहाँ भी साथ जाता है, और जाते वक्त आदमी झुंझलाता नहीं है। छोड़ पसार यहाँ रहो बपरी, कहो कबीर समझाई। और छोछी नली तंत नहीं निकसे, नेतर रही उर्झाई। छोड़ पसार यहाँ रहो बपरी, कहो कबीर समझाई। गौड़ी कहो कबीर समझाई। गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया एक तनाई। कबीरदास जी ने एक थान की पूरी गिनती बताई है कि 40 गज का थान है। गज 9, 9 गज, गज 10, 10 गज, और गज 21, 21 गज, ये सब मिला के पुरिया एक तनाई, ये पूरा एक थान बनता है। और इसी हिसाब से उन्होंने शरीर की बनावट बताई है कि शरीर में 9 छिद्र हैं, और गज 10 इंद्रियां हैं, और गज 21 जो की गिनती अभी कुछ देर पहले बताई गई है कि जिसके अंदर जो है पूरी 21 गिनती हो जाती है। 5 सूक्ष्म तत्व हैं, 5 स्थूल तत्व हैं, 10 प्राण हैं और 1 मन है, ये सब मिला के 21 हो गए। इस तरह से पूरे 40 गज जैसे थान का कपड़ा हो गया। इसी तरह से शरीर के ये 40 गज वाली अवस्था इन्होंने कपड़े के हिसाब से गिनवा दी है। गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया एक तनाई। इस तरह से शरीर पूरा होता है, इस तरह से कपड़े का थान पूरा होता है। और 60 सूत, नवखंड 72, नवखंड 72 पाठ लगो अधिकाई। 60 सूत, 60 नाड़ियाँ हैं शरीर में। नवखंड, शरीर में 9 जोड़ हैं। 72 पाठ अधिकाई, बहुत सारी छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं 72। गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया एक तनाई। 60 सूत नवखंड, 60 सूत नवखंड, 72 पाठ लगो अधिकाई। गई बुनावन माहो, घर छोड़िए जाए जुलाहो। जब जीव रूपी जुलाहे की परमात्मा के चरणों से सूरत हटती है, तभी संसारिक काम वासनाएं हैं उसके ऊपर हावी होती हैं। और वो काम वासना जो है उसने ही उस जीव की रचना कराई है, जिस के बारे में ये सब बताया गया है कि 40 गज वाली अवस्था जो बताई है, ये गज 9, गज 10, गज 21, पुरिया एक तनाई, 60 सूत नवखंड, 72 पाठ लगो अधिकाई। उसकी रचना तभी हुई है, घर छोड़ो जाए जुलाहो। जब और तब ही माहो, काम वासना ने उस जीव की स्थापना कराई है माँ के गर्भ में। गई बुनावन माहो, घर छोड़िए जाए जुलाहो रहाओ। गजी न मिनिए, तोल न तुलिए। माँ के गर्भ में बच्चे को की लंबाई नहीं नापी जा सकती, उसको तोला नहीं जा सकता। और जो माता का भोजन बताया गया है वो 2.5 सेर भोजन बताया गया। 5 सेर 2.5। गजी न मिनिए, तोल न तुलिए, 5 सेर 2.5। जो कर 5 बेग न पावे, झगड़ करे घर हाई। और माँ के गर्भ में ही बच्चा झगड़ा करता है। अगर उसे भोजन मिलने में देर हो जाती है, अगर माँ के भोजन खाने में देर हो गई तो बच्चा अंदर झगड़ा करता है, हाथ पाँव मारता है। जो कर 5 बेग ना पावे, झगड़ करे घर हाई। गजी न मिनिए, तोल न तुलिए, 5 सेर 2.5। जो कर 5 बेग ना पावे, झगड़ करे घर हाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, ए बेला का ताई। जब बच्चा इस शरीर जगत में आ गया, बड़ा हो गया, और तब कबीरदास जी उसे
समझा रहे हैं कि तूने ये क्या किया कि दिन की बैठ 4 दिनों के जीवन के लिए खसम की बरकस, वो परमात्मा जो सच्चा साथी है उसको अपनी यादों से भुला दिया गया है। खसम को, परमात्मा को अपनी यादों में से बर्खास्त कर दिया है। और तुझे पता नहीं है कि मनुष्य जन्म में ही परमात्मा का नाम जपा जा सकता है, और ये जो वेला मनुष्य जन्म का है ये दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। दिन की बैठ खसम की बरकस, ये बेला कताई, और छूटे कूंडे भीगे पुरियाँ, चलियो जुलाहो रिसाई। और छूटे कूंडे, ये संसार के जो पदार्थ हैं ये तो नाशवंत है, इन्होंने तो साथ छोड़ ही देना है। और अब जाने का वक्त आ गया तो ये पदार्थ तो यहीं रह गए, कूंडे ये सारे पदार्थ यहीं रह गए, भीगे पुरियाँ। लेकिन अभी भी कामनाएं अधूरी थी, अभी भी तृष्णा बची हुई थी। तो वो तृष्णा, इन सांसारिक चाहतों में कामनाएं भीगी हुई ही रहीं और भी पूरी नहीं हुई। अतृप्त रहा व्यक्ति, चलियो जुलाहो रिसाई, तो झुंझला के इस संसार को छोड़ के चल दिया। छूटे कूंडे भीगे पुरियाँ, चलियो जुलाहो रिसाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, ए बेला कताई, छूटे कूंडे भीगे पुरियाँ, चलियो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंत नहीं निकसे, न तर रही उलझाई। अब ये अवस्था हो गई जब प्राण निकल रहे हैं कि छोछी नली, अंदर से सांस आ ही नहीं रहा, खाली हो गई सांस की नली। तंत नहीं निकसे, उसमें से सांस आ ही नहीं रहा है बाहर, ना तर रही और उलझाई। और सांसों का जो उलझाव है नाभि के साथ वो भी ख़त्म हो गया है। तर से अर्थ है नाभि। छोछी नली तंत नहीं निकसे, ना तर रही उलझाई। छोड़ पसार यहाँ रो बपरी, कहो कबीर समझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में आदमी रहे तो परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, और संसार का जो पासारा है इसमें अपना मोह ना डाले, इस माया के मोह को अपने ऊपर हावी ना होने दे। तो इस तरह से जब वो इस संसार से जाएगा तो वो तृप्त जाएगा, अतृप्त होके नहीं जाएगा कि छूटे कूंडे भीगे पुरियाँ, चलियो जुलाहो रिसाई। ये वाली अवस्था नहीं बनेगी कि छोछी नली तंत नहीं निकसे, न तर रही उलझाई। छोड़ पसार यहाँ रहो बपरी, कहो कबीर समझाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।